हेलो, नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम। तो चलो दोस्तों, आज अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। मैं बताता हूँ दोस्तों, जो मैं आज आपको जो कहानी बता रहा हूँ, जो रियल घटना बता रहा हूँ, ये एक यंग जनरेशन के लिए बता रहा हूँ। देखो दोस्तों, मेरी कहानी है लव, सेक्स, धोखा और आत्मान लिया बदला। तो ये जो कहानी है ना, ये यंग जनरेशन के लिए बहुत ही मोटिवेशनल है, और ख़ासकर लड़कियों के लिए, गर्ल के लिए। देखो, आज का समाज मॉडर्न समाज होता जा रहा है, और एक ये समाज में सिर्फ एक ये है कि लोग सिर्फ परिवेश कह लो या गुण कह लो या समाज ही कह लो। देखो, ऐसा होता जा रहा है कि सब फास्ट, सब कुछ चीज़ फास्ट, कोई सच्चाई नहीं, सब मखौटा, सब कुछ मखौटा में होते जा रहा है। तो ये खासकर लड़कियों के लिए मैं बताता हूँ। देखो दोस्तों, मेरा काम है आप लोगों तक सच्ची घटना पहुँचाना, लेकिन सच्ची घटना के साथ जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा है ना, वो मेरी इस कहानी से, जो मैं ये कहानी बता रहा हूँ, उससे कुछ सीखे। चाहे कोई से भी एज के ये वीडियो मेरी देख रहे हो, शिकायत मत करना, क्योंकि मैं जो कहानी आपको बताऊंगा, आप अपने सभी के घर में यंग होंगे, यंग लड़के देख रहे हैं या यंग लड़की देख रही है, वो तो सीखेंगे। खासकर अगर कोई एजिड देख रहा है ना, तो वो भी इस कहानी से ये सीखेगा कि उनके भी फैमिली में, उनके भी परिवार में, उनके भी पोते, बच्चे या बेटे होंगे उस एज में, 19 से 25 साल के में। तो उनको सिखाओ, उनको एक लॉयल्टी का पाठ पढ़ाओ। तो चलो दोस्तों, मैं ये कहानी की शुरुआत करता हूँ। और दोस्तों प्लीज़ देखो, ये मेरी तीसरी वीडियो है और मैं धीरे धीरे करके ग्रो करूँगा। आप प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो। आपके एक सब्सक्राइब से आपके कोई पैसे नहीं कटेंगे, लेकिन हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा फील होगा कि हाँ, मैं अच्छी वीडियो बना रहा हूँ, और मुझे भी, वो कहते हैं, मोटिवेशनल मिलेगा। मैं भी मोटिवेशन होऊंगा कि हाँ, मैं आगे वीडियो बनाऊँ और आप लोगों तक ये रियल घटना लाऊँ। तो ये दोस्तों, ये एक इंदौर की घटना है। दोस्तों, इंदौर के 3 फ्रेंड थे, 3 दोस्त, जिनका नाम था हेमंत, मनीष और जतिन। ये तीनों बहुत बेस्ट फ्रेंड थे, और ये एक साथ कॉलेज में पढ़ाई करते थे। तो जो हेमंत था, वो लड़का बहुत सीधा, और मनीष भी सीधा भी कह लो और टेढ़ा भी कह लो। लेकिन जतिन था जो बहुत ही स्मार्ट और एक अच्छे परिवार से बिलोंग करता था। तो शरारती भी कर लो या कुछ भी कह लो, बहुत ही मतलब शरारत करता था बचपन से ही, क्योंकि पैसे की कमी नहीं थी, एक अमीर परिवार से था। तो ये तीनों दोस्त कॉलेज में पढ़ते हैं। तो जतिन था, वो स्मार्ट था, पैसे वाला था। तो वो क्या करता था कि कॉलेज में जितनी भी नई लड़की आती थी, उन सब पे ट्राई करता था। उसकी 10-10 गर्लफ्रेंड एक साथ रहती थी, और जो उसके दोस्त थे वो थोड़ा से नॉर्मल परिवार से थे, तो वो पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देते थे और इन चीज़ों पे नहीं देते थे। तो उन्होंने पढ़ाई कंप्लीट करी, इंदौर के कॉलेज से कंप्लीट की। इंदौर से कंप्लीट करने के बाद तीनों एक साथ जॉब के लिए चले गए। तो उन्होंने ये अपनी दिल्ली के नोएडा में एक प्राइवेट कंपनी, IMNC कंपनी थी, उन्होंने जॉब को ज्वाइन किया प्राइवेट कंपनी में, और काम करना स्टार्ट कर दिया। तो काम करने के 1 महीने बाद ही 1 महीने बाद उन्होंने एक PG ले लिया, तीनों साथ रहते थे। तो हेमंत था, उसको ख्वाब आता है, क्योंकि वो हेमंत था ना, जो शिव भोले का बहुत बड़ा भक्त था। तो उसको एक दिन, वो तीनों डे की ड्यूटी थी, तो नाइट में अपने PG पे आ गए और सो गए। तो हेमंत उठता है रात को 2-1 बजे से अचानक, और मनीष को और जतिन को जगा के कहता है कि मुझे सपना आया, और बहुत भयानक सपना था। तो जतिन सीरियस नहीं लेता है। जतिन कहता है सपना आ जाता है, वो कहता है कि मैं बताता हूँ अपने तीनों के प्रति कोई सपना है, वो उनके रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे चलता रहता है, ऐसे कुछ नहीं होता है। लेकिन मनीष था, वो थोड़ा समझदार था। तो उसने कहा कि कोई नहीं हेमंत, तू मुझे बता जो भी कुछ है। तो रात को वो बताने लग जाता है कि बहुत ही डरावना और बहुत ही खतरनाक सपना था ये मनीष, कि जब हम कॉलेज में पढ़ते थे ना, जब हमने कॉलेज बैक ईयर पास किया था, ये उस समय की मुझे सपना आया कि तू, मैं और जतिन, जब हम एक पार्टी करने गए थे हिल स्टेशन पे, पहाड़ पे। तो उस टाइम अपने साथ एक लड़की थी, इसकी गर्लफ्रेंड जतिन की,
पूजा नाम की जो गर्लफ्रेंड थी इसकी, वो भी अपने साथ थी, जिसकी ड्रिंक में इसने नशीली दवाई दे दी थी और इसके साथ जो किया था उसने किया, सेक्स किया था। तो वो आपको याद हो। हाँ, और फिर हम तूने और मैंने कहा इसको कि जाने दे, इसको घर तक छोड़ देते हैं। तो इसने कहा था अपने से कि नहीं, क्या छोड़ते हैं, रहने दे उसके, चली जाएगी, ऐसे पहले भी कई बार हो चुका है। और हम भी छोड़ के आ गए। तो वो मेरे सपने में आई। तक जैसे हमने किया था ऐसे ही हमारे साथ हुआ, मुझे सपने में दिखा। लेकिन कुछ देर बाद मुझे सपने में दिखा कि वो घर तक नहीं गई और वो नशे के चक्कर में पहाड़ी से ऊपर गिर गई और उसकी मौत हो चुकी है। और उसका डरावना चेहरा मुझे सपने में आया और वो बदला लेना चाहती है। तो ये सुन के मनीष भी हक्का बक्का रह गया और वो भी डर गया। तो उसने जतिन को जगाया और सारी बात बताई। जतिन इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करता था। एक अच्छा हैंडसम हट्टा कट्टा जिम ज्वाइन करने वाला बंदा था। वो बोले ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, उस रात को तो सो जाते हैं तीनों और फिर अगले दिन फिर कंपनी में चले जाते हैं। फिर नाइट को वापस आते हैं और सो जाते हैं। तो क्या होता है कि जतिन कहता है कि मैं सेकंड वाले कमरे में जाऊंगा। जैसे तीनों एक साथ सोते थे, कई बार 2 कमरे थे, कभी कोई किस में सो जाता था, कभी कोई किस में। तो जतिन क्या करा कि अलग कमरे में चला गया। तो अलग कमरे में चला गया और मनीष और हेमंत एक कमरे में ही सो रहे थे। तो रात के 12-12:30 बजे हेमंत को आवाज़ सी आती है। हेमंत देखता है कि कुछ आवाज़ आ रही है जहाँ पे जतिन रहता था। तो वो मनीष को भी जगाता है कि मनीष चल भाई, उस कमरे में कुछ मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है। मनीष उठता है, वो भी देखता है कि यार कहाँ आवाज़ आ रही है नींद में, यार कल कंपनी भी जाना है, वो बताता है। लेकिन वो कहता है कि आवाज़ आ रही है जतिन के कमरे में, देख। तो वो भी उठता है, देखता है कि हाँ आवाज़ तो आ रही है। तो मनीष और हेमंत जाते हैं जतिन के कमरे में। तो वो क्या देखते हैं, देखते ही उनका आँखें का आगे अंधेरा आ जाता है और डर के मारी उनके पसीना आ जाता है, काँपने लग जाते हैं। क्यों देखते हैं कि जतिन बेड से 2 फुट ऊपर हवा में लेटा हुआ है, हवा में। अब ये देख के तो उनकी भी सिट्टी बिट्टी गुल, वो बहुत डर जाते हैं, वो चिल्लाते हैं। वो दूसरे जो अलग पीजी में रहते हैं उनको बुला के लाते हैं। तो वो देखते हैं तो जतिन सोया हुआ मिलता है, मतलब वो नीचे बेड पे सोता मिलता है। तो और उनके यार दोस्त आते हैं, उनको जगाते हैं, जतिन जतिन। तो जतिन कहता है, खड़ा होता है, क्या हो गया, तुम लोग यहाँ क्यों? तो मनीष और हेमंत नहीं बताते हैं, वो इनको कहते हैं कुछ नहीं हुआ, आप जाओ। तो वो चले जाते। फिर बताते हैं कि हम आई तो तू हवा में, ऐसे हवा में ऊपर ठहर रहा था। वो उनको कहता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैं तो अभी सो रहा हूँ। तो फिर वो सोचते हैं कि वो क्या करे, कैसे उसको यकीन दिलाए, और उसको यकीन नहीं आता। तो दोनों फिर आ जाते हैं। लेकिन हेमंत बहुत ध्यान करता था शिव भोले का। तो उसके शिव भोले का बहुत कुछ खास, उसके बारे में पूजा पाठ बहुत कुछ जानता था, क्योंकि वो बहुत धार्मिक लड़का था हेमंत। तो फिर वो सो जाता। वो कहता है कि हेमंत पे बहुत मौत का खतरा है, कैसे न कैसे इसको बचाना पड़ेगा। तो जो जतिन है वो अगले दिन सुबह उठता है और ये भी उठते हैं, मनीष और हेमंत भी। तो हेमंत फ़ोन कर देता है जतिन के पिताजी कि अंकल ऐसे ऐसे बात है और ऐसे ऐसे घटना घटी है। फिर उसका पिताजी अगले दिन ही आ जाता है। वो तीनों कंपनी में नहीं जाते, संडे की छुट्टी होती है। तो उसका पिताजी गाड़ी लेके और उनका जो खास पंडित जी था उसको लेके और पीजी में पहुंच जाते हैं। पीजी में आके वो देखते हैं तो पंडित जी को बताते हैं सारी घटना, कैसे कैसे क्या घटना घटी, क्या हुआ। तो आने के बाद वो बताते हैं। तो पंडित जी उसका हाथ देखता है, पीजी को देखता है, सारी घटना के बारे में पूछता है। तो ऐसे ऐसे वो बताते हैं कि एक पूजा नाम की लड़की थी, ऐसे ऐसे हमने कुछ किया और वो ही मुझे सपने में दिखाई दी कि वो जतिन को मारना चाहती है। ये सुन के उस पंडित जी ने देखा, कुछ मंत्रों का प्रयोग किया। फिर वो कहते हैं कि आप लोग है ना इस पीजी के बाहर मत जाना। वो कुछ कील वगैरह पीजी के बाहर गाड़ देता है और कोई नाल वगैरह कुछ मंत्रों को जाप करके कहता है कि तीनों जने इस पीजी के बाहर मत जाना जब तक हम नहीं आए। तो काफ़ी देर हो जाती है, तीनों जनों को बैठे बैठे देखते रहते हैं, काफ़ी वेट हो जाता है। तो 8 से 10 घंटे में फिर उसके पिताजी और वो वापस आते हैं। तो आके पंडित जी के हाथ में कुछ था, वो आके जतिन के देता है, हाथ पे बांधता है और मनीष के भी और हेमंत के भी हाथ में बांधता है और सारी घटना बताता है कि वो लड़की की उसी दिन मृत्यु हो चुकी थी और वही लड़की इससे बदला लेना चाहती है
और ऐसे ऐसे घटना उसने बताई। तो उसका समाधान भी उसने बताया कि वैसे तो उसने पंडित जी ने उसका समाधान कर दिया था, लेकिन उसने बताया उसको कि जाओ और उसकी एक छोटी बहन है, उससे उसकी शादी करवाओ, उसके पूरे परिवार का खर्चा उठाओ, और जो भी उसके परिवार में कुछ भी दिक्कत आ रही है वो आप लोग संभालो, तो उसकी आत्मा शांति और मिलेगी। वैसे तो उसने कहा कि इलाज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी उसने बताया कि आने वाले टाइम में उसकी आत्मा को शांति के लिए तुम लोगों को ऐसा करना पड़ेगा। तो जतिन के पिताजी मान जाते हैं, 10 लाख रुपया भी देते हैं उनके घर जाके, और उनके परिवार से, उनके सारे परिवार को अपना समझ के कहते हैं कि कभी भी कोई टेंशन होगी तो मैं आपके आगे खड़ा मिलूँगा, और उसकी छोटी सिस्टर से जतिन की शादी करवाते हैं। तो देखो दोस्तों, ये एक सच्ची घटना है। देखो, इस पर कोई केस वगैरह नहीं हुआ था, पड़ गई थी, कोई छानबीन नहीं हुई थी। ये घटना है जो एक अपने दोस्त ने हमको बताया फ़ोन पे कि ऐसे ऐसे घटना हुई थी हमारे साथ, तो मैं आपके साथ वो साझा करूँ। तो मैं यही कहता हूँ कि हंसी मजाक, लव, सेक्स, धोखा, ये फिल्मों तक ठीक है, लेकिन किसी की लाइफ में मत खेलो। अगर उस दिन जतिन थोड़ा सा भी समझदारी दिखा देता तो उस लड़की की जान नहीं जाती, और अगर हेमंत की समझदारी काम नहीं आती तो जतिन की भी जान चली जाती। तो दोस्तों, सिर्फ मैं यही कहता हूँ कि ज़िंदगी में हंसी करो, मजाक करो, खेलो, मस्ती, लेकिन किसी का दिल मत दुखाओ। और दिल दुखाने से ही नहीं, कभी किसी के साथ ऐसा मजाक मत करो जो बहुत भारी पड़ जाए। और मैं ये कहानी आप लोगों तक इसलिए पहुंचाता हूं कि आप लोगों को सतर्क हो, जानो, अपने बच्चों को, अपने भाई बहन, समाज को बताओ कि किस प्रकार से रहना है। ठीक है दोस्तों, इस कहानी का अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगली कहानी आपके लिए फिर 2 से 3 दिन में मेरी आ रही है, इससे भी अच्छी, इससे भी बेटर। तो मुझे अलविदा दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।